Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with question number 5 of exercise 4.3. बेटा 4.3 एक्सरसाइज में अब तक हमने सीखा था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं. When we were given a linear equation in two variables, मान लो आपको ये इक्वेशन दी होती थी तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करते थे. यू नो द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ. आपको मालूम है हम x की वैल्यू लेते हैं और y फाइंड आउट करते हैं और हम y की वैल्यू पुट करते जाएं और x फाइंड आउट करते जाएं. सो व्हाट वी यूज टू डू, हम यहाँ लिखते थे एक्स वाई, हम 3 वैल्यूज़ लेते थे x और y की डिफरेंट और उनको यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है इससे. उसमें ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है और इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. पहले क्या दिया होता था, इक्वेशन गिवन होती थी और हम उसका ग्राफ प्लॉट करते थे. नाउ द ग्राफ इज गिवन टू अस, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है. देखो ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, दिस ग्राफ इज गिवन टू अस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और इक्वेशन खुद से नहीं करनी, वी आर गिवन 4 ऑप्शंस. हमें 4 ऑप्शंस 4 चॉइसेस दी हैं, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7. There are two graphs given. I have taken the first one, which is figure 4.6. So question is from the choices given below. Now we are given 4 choices. We are given these 4 equations. Okay, इन चारों में से हमें find out करना है. Choose the equation whose graph is given इन फिगर 4.6. तो हमें फिगर 4.6 बतानी है. इसमें जो ग्राफ है इन चारों में से किस इक्वेशन का है. बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट इट इज़ रियली वेरी इजी. नाउ द मेथड इज़ वी विल चेक द पॉइंट्स विच आर गिवन ऑन द ग्राफ. हमें ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. दीज पॉइंट्स आर 0 0 1 -1 एंड -1 1. हमने क्या काम करना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है. ये जो इक्वेशन गिवन है हमने इसमें x और y की ये वैल्यूज़ डाल दी हैं. यू नो कि द सॉल्यूशन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. सपोज द सॉल्यूशन इज़ 1 -1. दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ये पहली वैल्यू होती है x कोऑर्डिनेट और दूसरी होती है y कोऑर्डिनेट. तो हमने सिंपल x की जगह, सपोज वी चूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसमें x की जगह पुट करेंगे 1 और y की जगह पुट करेंगे -1. और हमें चेक करना है कि क्या LHS RHS के इक्वल आता है. इफ़ LHS कम्स आउट टू बी इक्वल टू RHS तो आप दूसरी वैल्यू पुट करोगे. अगर उसमें भी LHS RHS इक्वल आता है तो थर्ड वैल्यू पुट करोगे. अगर तीनों वैल्यूज़ में इक्वेशन में LHS RHS के इक्वल आ जाता है देन वी कैन से कि ये जो इक्वेशन है ये इसी ग्राफ की है. और अगर कोई भी एक वैल्यू के अंदर, देयर आर 3 वैल्यूज़ गिवन, देयर आर 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट है 1 -1, दूसरा है 0 0 एंड द थर्ड वन इज़ -1 1. दीज आर द 3 पॉइंट्स. इन तीनों को 1 बाय 1 पुट करेंगे. अगर इन तीनों ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इक्वेशन इसी ग्राफ की है. और अगर इन तीनों में से कोई एक केस भी सेटिस्फाई नहीं करता है देन वी विल से दिस इक्वेशन इज़ नॉट ऑफ द गिवन ग्राफ. तो एक एक करके पुट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ आई हैव रिटन टू चूज़ द करेक्ट इक्वेशन वी नीड टू चेक दैट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ सेटिस्फाई विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन. कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. नाउ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ आर -1 1 0 0 एंड 1 -1. ये हमें ऑलरेडी दे रखे हैं बेटा, ठीक है. तो मैंने यहाँ से लिखे. अब एक एक करके इनको पुट करते हैं. सपोज वी टेक द फर्स्ट वन. सो आई हैव रिटन द फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू x. ये है हमारी पहली इक्वेशन y इक्वल्स टू x. व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन द फर्स्ट पॉइंट. मैंने पहला पॉइंट लिया -1 1. देखो इस ग्राफ पे. सेकेंड आई विल टेक 0 0. थर्ड लूँगी मैं 1 -1. यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर. आप पहले जिसको मर्जी सब्सटीट्यूट कर दो, मैं इसी ऑर्डर में कर रही हूँ, ठीक है. सो फॉर दिस पॉइंट -1 1, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है. आई हैव रिटन पुट x इक्वल्स टू -1. फर्स्ट वैल्यू ध्यान रखनी है हमेशा x और सेकेंड वैल्यू y. सो पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1.
Now on putting these values you will get 1 equals to -1, which is not possible. So write down LHS is not equal to RHS. So therefore it is not the equation for the given graph. अगर LHS RHS के अनइक्वल आ जाते हैं ये दोनों, तो आपको आगे की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप डायरेक्ट यहीं से कह सकते हो इट इज़ नॉट द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ. ठीक है, अगर ये इक्वल आते तो हम सेकेंड वैल्यू पुट करते, अगर वो भी इक्वल आता देन वी सब्सटीट्यूट द थर्ड वैल्यू. बट इफ इन द फर्स्ट केस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS देन देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट अदर वैल्यूज विच आर गिवन ऑन द ग्राफ. तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया. नाउ लेट्स राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन. द सेकेंड इक्वेशन विच इज़ गिवन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. अब इसमें एक एक करके पुट करेंगे. सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार लगा देती हूँ, आप स्टार लगाओ, डॉट लगाओ, ABC लिखो, इट्स टोटली अप टू यू. सो आई हैव टेकन -1 सो पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब इसको पुट करते हैं. x की जगह -1 ये इक्वेशन थी और y की जगह 1 इक्वल्स टू 0. ओके, -1 + 1 0, सो 0 इज इक्वल टू 0. So LHS is equal to RHS. अब अगर ये इक्वल आए then you need to take the second point. Second point I am taking is 0 0. So second point लेना है. So take the second value. Second value is 0 0. So put x equals to 0 and y also equals to 0. So we get this is x plus y equals to 0. So 0 plus 0 is equal to 0. LHS is equal to RHS. Now if in second case also if they are equal, put the third value. The third is 1 minus 1. So put this value x1 and y minus 1. After putting the values LHS is equal to RHS. Now all the 3 points they are satisfying the equations. तीनों points जो ग्राफ के ऊपर थे ये तीनों, ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो यही हम लिखेंगे लास्ट में. Since the equation satisfy all the points on the given graph, or you can write all the points satisfy the equation, so therefore it is the equation for the given graph. अगर तीनों के लिए ये LHS RHS इक्वल आते हैं then we write it is the equation for the given graph. ठीक है, अब ये आ चुका है हमारा, बट हम बाकी के दो इक्वेशंस को भी चेक करेंगे और मेथड सेम है. ये बाकी के दो इक्वेशंस हैं, वी विल चेक इन द सेम वे. सारे पार्ट्स करेंगे हम इसके. द थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 2x. टेक द फर्स्ट पॉइंट. हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं विच इज़ 1 minus 1. देख लेते हैं 1 - 1 लिया था हमने. So I am taking this point -1 1. You can take in any order, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So put x equals to -1. Be careful कि पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, and y is equal to 1. तो हमने पुट किया 1 is equal to 2 into -1. देखते ही पता लग गया ना हमें. अगर MCQ में आए तो आप मेंटली भी पुट कर सकते हो, ओरली पुट कर लो और बता दो. ठीक है, अगर पूरा सॉल्यूशन आता है तो इस तरह लिख देंगे. So LHS is not equal to RHS. So after that we can write therefore it is not the equation for the given graph. और दूसरा मेथड therefore this figure 4.6, ये थी आपकी फिगर 4.6 जो ग्राफ था. It is not a graph of the given equation y is equal to 2x. तो किसी भी फॉर्म में लिख दो, सारे मेथड करेक्ट हैं. The fourth part is it is 2 plus 3y इक्वल्स टू 7x. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको पुट कर दो. सो आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू -1 एंड y 1. सिंप्लीफाई करो. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो अगर इक्वल नहीं है यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज नो नीड टू पुट द अदर वैल्यूज. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ. तो ये इक्वेशन जो हमें ग्राफ गिवन था 4.6 का वो उससे रिलेटेड नहीं है. तो हमारा कौन सा पार्ट आया था? सेकेंड पार्ट विच इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वेशन आई थी. अगर MCQ आएगा तो सिर्फ आपको एक टिक करना है, बट अगर पूरा सॉल्यूशन मांगते हैं तो जैसे अभी हमने किया आपको सारा का सारा करना है. अब है नेक्स्ट पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट. अनदर ग्राफ इज गिवन टू अस विच इज़ फिगर 4.7. सो इसका भी मेथड सेम है. दिस इज़ द गिवन ग्राफ. ये 3 पॉइंट हैं
So I have written the points on the graph are -1 3, 0 2 and 2 0. तो ये 3 points हैं. There are 4 equations given to us. जैसे पहले 4 equations दी थी जिनमें से first equation है y is equal to x plus 2. This is the first equation. ठीक है. अब क्या करना है, टेक एनी वन पॉइंट, कोई भी एक ले लो तीनों में से. इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है, जो आप लेना चाहो, जो आपको पसंद है. आपको 0 2 पसंद है उसको ले लो, ये पसंद है इसको ले लो. ठीक है. तो सबसे पहला मैंने लिया -1 3. सो पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3. ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गेट दिस. सो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, या 2 - 1 कितना होता है 1. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ये तो अनइक्वल आ गए. अब अनइक्वल आ गए तो हम कह देंगे ये इक्वेशन है ही नहीं इस ग्राफ की, हम मानते ही नहीं. जब दोनों इक्वल ही नहीं आए तो हम क्यों माने. सो हम मान ही नहीं रहे. सो आई एम राइटिंग देयरफॉर it is not the equation of the given graph. So it is not the equation of the given graph. तो जब तक प्रूफ नहीं मिलता ना हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानना. अगर दोनों चीज़ें अनइक्वल आ गई तो आपने मानना नहीं है, रिजेक्ट कर दो. तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया. तो अब हम लेंगे अपना सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज सेम ग्राफ के लिए लेना है. सो सेकेंड पार्ट आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू x माइनस 2. देखो अब तो आपको आ ही गया, मुझे मालूम है आप मेरे से पहले ही कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना, बिल्कुल. अभी फटाफट वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो. फर्स्ट पॉइंट लेते हैं -1 3. x क्या है, ध्यान से बताओ, x कितना है -1. सो पुट इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3. ठीक है, हमने ले लिया. पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो और x की जगह -1 पुट करो. -1 -2, ये 3 और -1 और -2 करते क्या हैं, ऐड. ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो -3. सो LHS इट इज़ अगेन नॉट इक्वल टू RHS. तो हमें इन्होंने प्रूफ ही नहीं दिया इक्वल होने का. तो अगर ये प्रूफ नहीं दे रहे तो हम मानते भी नहीं. अगेन द सेम लाइन, इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ. और यू कैन राइट फिगर 4.7. it is figure 4.7 which is a graph. It is not related to this equation. Okay, so this is not the equation of the given graph. अब थर्ड पार्ट लिया, y is equal to -x plus 2. देखते हैं इसमें क्या आता है. फर्स्ट पॉइंट इज -1 3. सो पुट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3. फिर से वही पुट करेंगे एंड लेट्स चेक व्हाट वी विल गेट. सो ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -1. देखो माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो, -1 प्लस 2. ओहो, ये तो लगता है सेम आएगा. माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस. प्लस को लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है. सो 3 इज इक्वल टू 3. सो LHS इज इक्वल टू RHS. सो फर्स्ट केस में तो ये इक्वल हो गया. अब अगर इक्वल आया सो वी नीड टू टेक द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज 0 2. सो 0 2. सो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2. y को 2 पुट कर दो. सो y की जगह 2, यहाँ पे 2 और x की जगह 0. सो -0 प्लस 2. सो 2 -0, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, पॉजिटिव होता नेगेटिव. सो 2 इक्वल्स टू 2. अब हमें उम्मीद हो गई कि यही वाली इक्वेशन होगी, बट वी नीड टू चेक फॉर द थर्ड वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, तो थर्ड वैल्यू के लिए चेक करेंगे अगर इक्वल आ गया. द थर्ड वैल्यू इज 2 0. सो चेक फॉर 2 0. अब 2 0 के लिए चेक करते हैं. सो पुट x इक्वल्स टू, कितना करना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 और y 0. इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू -x प्लस 2. तो y की जगह 0, x की जगह 2. y की जगह 0, माइनस लगाओ क्योंकि इक्वेशन में माइनस है. सो माइनस और x की जगह पुट कर दो 2 प्लस 2. आ गया हमारा आंसर. 0 इक्वल्स टू 0 आ गया ना. LHS इक्वल्स टू RHS. अब देखो तीनों केस चेक करो, इसमें भी LHS RHS इक्वल, इसमें भी और थर्ड केस में भी. तो अगर तीनों केसेस में इक्वल आ जाते हैं सो वी विल राइट सिंस द इक्वेशन सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ सो इट इज़ द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ. सो राइट डाउन देयरफॉर it is the equation for the given graph. It is the equation
फॉर, तो तीनों पुट करने, जितने भी पॉइंट्स दिए होंगे सारे पुट करने हैं, और अगर सारों में LHS RHS के इक्वल, सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो इट इज द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ। अब पता तो लग गया कि कौन सी इक्वेशन है, बट फोर्थ वाले को चेक तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो पूरा मान जाएगी इक्वेशन ही। सो हम फोर्थ वाले को भी कर देते हैं, एक ही पार्ट तो रह गया हमारा, तो चेक कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन इज x + 2y इट इज इक्वल टू 6। ठीक, सबसे पहले कोई भी पॉइंट ले लो आप, आई एम टेकिंग द सेम पॉइंट, इट्स अप टू यू, मैंने आपको बताया आप कोई भी पहले ले सकते हैं। सो x - 1 एंड y को पुट कर दो 3। ठीक, तो -1 + 2 × 3 इज इक्वल टू 6, -1 2 3s are 6 इज इक्वल टू 6, सो 5 इज इक्वल टू 6। LHS RHS आ गए अनइक्वल, तो लास्ट लाइन, therefore it is not the equation of the given graph, it is not the equation of the given graph। ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। गिवन ग्राफ तो क्या था, वी वर गिवन 2 ग्राफ्स, 2 फिगर दे रखी थी ग्राफ्स की, एक ये थी फर्स्ट और ये सेकंड थी। तो हमने क्या किया, इनके पॉइंट्स को 1 बाय 1 लिया, इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने में जिसमें तीनों केसेस में LHS RHS के इक्वल आ गया तो वो इक्वेशन हो जाएगी ग्राफ की, और जिसमें कोई एक भी केस अनइक्वल आया तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो तीनों केसेस में थर्ड पार्ट ने किया था, थर्ड पार्ट में आया था इन ऑल द केसेस LHS वॉज इक्वल टू RHS, तो हमने लिखा था कि ये इक्वेशन हमारे ग्राफ की। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।